बहुत खुश आमदीद नाजरीन। इंग्लैंड एंड इंडिया आमने सामने हैं और टेस्ट खेल रहे हैं और इंग्लैंड ने कुछ फैसले किए। अब देखना ये था कि ये फैसले सही थे या गलत थे। देखने में तो यही लग रहा है कि फैसले गलत हो गए हैं उनसे, क्योंकि विकेट्स पे विकेट्स गिरती जा रही हैं। स्कोर भी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, अगर इंडिया भी आखिर इंडिया है, पूरी मुकम्मल जान के साथ खेल रहा है। जबकि इंग्लैंड में भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन इंडिया इज ऑल्सो ऑन हिज प्लेट्स। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब बात करते हैं ILT की, जिसमें हमारी एक बहुत ही फेवरेट जोड़ी जो है उसकी बात हो रही है। अब वो क्या है, वो कैसा है, वो सही था या गलत है, इस हमारे से नाज़रीन बात करते हैं। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, लुकिंग वेरी गुड। बहुत शुक्रिया मीरा। नाज़रीन दूसरी जानिब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करेंगी। बड़ी अच्छी खबरें आज लेकर आई हैं रिदा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। पहला कमेंट रिदा की तरफ से आ गया हमारे लिए। हाफिज साहब, आपकी तारीफ मैं कर देती हूँ, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और रिदा आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। रोज साहब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बुशरा भी बहुत अच्छी लग रही हैं, फसी ने भी आज बाल बनाए हुए हैं, घूम फिर रहा है, खासे काम खुशबाश नजर आ रहे हैं। सब लोग मुतहर्रिक हैं। हाफिज साहब, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड दोनों मैं ही, ये कहना चाह रहा था कि ये इतना सर्द मौसम में भी सारे जो हमारी टीम के लोग हैं इतने पुरजोश हैं और गर्मा गर्मी से काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। माशाल्लाह। आपके इर्द गिर्द में जब इतने अच्छे लोग हों तो आपको फिर मूड आपका ठीक ही रहता है। ये तारीफ हो रही है, टॉन्ट हो रही है, समझ नहीं आ रही है मुझे। यार देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसका जिम्मेदार हूँ। आप क्या समझ रहे हैं मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ? क्यों मैडम, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। हाँ जी, चलें जी आगे। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हाफिज साहब, इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं और आमने सामने हैं। आपको लगता है कि इंग्लैंड ने बैटिंग का फैसला जो किया वो सही था? देखिए, चौथी इनिंग्स को जब आप किसी भी ऐसे पिच पर खेलते हैं जहाँ पर आपको ये पता हो कि वो है ना पिच स्पिनर्स को मदद दे सकती है, या ऐसी पिच जहाँ पर चौथी इनिंग्स आपके लिए बल्लेबाजी के लिए मुश्किल हो सकती है, तो फिर आपके लिए बैटिंग फर्स्ट जो है वो आपको बचाती है कम से कम, कि आप चौथी इनिंग्स में बैटिंग नहीं करना पड़ेगी आपको। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि जब भी कभी आप टेस्ट मैच के लिए जाते हैं तो पिच को देखते हुए आप फैसला करते हैं कि जब आप आखिरी बारी ले रहे होंगे उस टेस्ट मैच की, तो पिच का बिहेवियर क्या हो सकता है, पिच कितना ख़राब हो सकता है, बैटिंग के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखते हैं कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले फैसला किया है कि वो बैटिंग के लिए जाएंगे, तो वो डेफिनेटली उन्होंने जो चौथी इनिंग्स है उसको मद्देनज़र रख कर किया है। लेकिन जैसे बॉल स्पिन कर रहा है, आप देखें कि ये एक अमूमी सी चीज़ है कि जब इंडिया में क्रिकेट होती है तो वहाँ पर आपको स्पिनर्स के लिए साजगार विकेटें मिलती हैं। अभी केप टाउन में जब टेस्ट मैच हुआ था इंडिया और जनूबी अफ्रीका का, तो वहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार थी पिच। और आप देखें कि वहाँ पर 1.5-2 दिन में सारे का सारा टेस्ट मैच मुकम्मल, 4 बारियाँ मुकम्मल हो गई। पहले दिन में मेरा ख्याल 23 विकेटें गिर गई थी, 23 विकेटें गिर गई थी। और अगर हम उन 23 विकेटों को देखते हैं तो ये तो लगता है कि इस पिच पे 23 विकेटें नहीं गिरेंगी। अभी मेरा ख्याल 7 आउट हुए हैं और लगभग 190 रन के करीब पहुँच गई हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज। क्रेडिट बिल्कुल उनको भी दिया जाना चाहिए। और अभी वो मेरा ख्याल है थोड़ा एक मरतबा फिर जारहाना अंदाज से खेल रहे हैं। इब्तिदा बड़ी अच्छी हुई थी इंग्लैंड की कि 55 पर पहला विकेट गिरा था उनका, और जब 50 रन हुए थे ना, तो उस वक्त ये सारा डिजिटल जो है ना वो भरा पड़ा था। आप ट्विटर देखें जिसके आजकल बहाव में सब लोग बहते हैं ना, वो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ, क्या हो गया ये उसने कर दिया तो 50 रन पे उस वक्त तो लोगों ने, ओए इंग्लैंड ने तो कमाल कर दिया। वो पहुंच गए आसमान के ऊपर। जैसे पहला विकेट गिरा नहीं है उसके बाद सारा बेसबॉल जो है फिर वो ना बैज रहा ना बॉल रहा। ठीक है, तो अब देखें, लेकिन फिर भी जो आप देखें कि इंग्लैंड ने इतनी ये नहीं कह सकते कि वो जो कोलैप्स हुआ है वो उससे बाहर नहीं निकले। कोशिश उनकी अभी भी जारी है। और ये जो अगर 250 के करीब रन्स कर जाते हैं तो इस पिच के लिहाज से जिस तरह से बॉल स्पिन कर रहा है और 3-3 स्पिनर्स के साथ टीमें खेल रही हैं, अच्छे रन ऑन बोर्ड होंगे 250, फिर उसका इन्हिसार होगा कि ये इंडिया पहली इनिंग्स कैसी खेलता है। क्या इंडिया अगर चूंकि वो होम ग्राउंड पर हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उनके स्पिनर्स क्या उतने ही अच्छे हैं जितने अक्षर पटेल हैं या अश्विन हैं या जडेजा हैं, क्या वो उतनी ज़्यादा? क्योंकि एक चीज़ है कि आपको मदद मिल रही है पिच से, ये एक पहलू है।
क्या आप उस मदद से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये उसका दूसरा पहलू है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बारिश हो रही है, ठीक है, ये एक पहलू है मौसम के खुशगवार होने का। आप बारिश में नहाते हैं या नहीं नहाते हैं, ये दूसरा पहलू है। सही बात है। तो इंडिया भी अगर जीता टॉस तो वो भी यही फैसला करता। डेफिनेटली उन्होंने भी बैटिंग के लिए जाना था। उसकी वजह यह है कि चौथी इनिंग्स किसी भी ऐसी पिच के ऊपर जहां पर बैटिंग आखिर के दिनों में, 5वें दिन में, चौथे दिन के आखिर में मुश्किल हो सकती है। जहां पर पहले दिन इतना शार्प टर्न हो रहा है, 5वें दिन तो और ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। तो 5वीं जो है दिन का खेल, उसमें बैटिंग से बचने के लिए टीमें प्रेफर करती हैं ऐसी पिचेस के ऊपर कि वो जो है पहली और तीसरी इनिंग्स खेलें। दूसरी और चौथी जो है वो जो टॉस जीता उसके पास ये तो एक सहूलत होती है ना कि वो अपनी मर्जी का फैसला कर सकता है कि पहले बैटिंग करनी है। अगर पहले बैटिंग करेंगे तो इसका मतलब है कि आप पहली और तीसरी बारी खेलेंगे, अगर आप बाद में बैटिंग करेंगे तो आप दूसरी और चौथी की तरफ जाएंगे। और चेस करने के लिए इस तरह के पिचेस पर ज़रा मुश्किल होता है। और इंडिया का टेस्ट होगा अब ये कि पहली इनिंग्स का रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो इंग्लैंड को, और फिर जब टेस्ट मैच आगे चलता है, इंग्लैंड दूसरी इनिंग्स खेलता है, पिच का रवैया क्या होता है हर गुजरते दिन के साथ, उसमें देखी जाएंगी चीज़ें। और उसके बाद फिर जब दूसरी इनिंग्स इंग्लैंड कैसी खेलता है, इंडिया उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो ये टेस्ट मैच का यही एक दिलचस्पी है कि आपको जोड़े रखता है। जैसे रिदा जोड़े रखती हैं अपने देखने वालों को, उनके कमेंट पढ़ के, कभी इसका दिल करता है तो किसी का नाम लेती हैं, दिल करता है तो नहीं लेती हैं। तो ये भी देखे ना, ये अंपायर, ये बुनियादी तौर पर जो व्यूअर्स हैं उनकी अंपायर है। दिल करता है तो आउट कर देती है, दिल करता है तो नहीं करती है। ठीक है, हालांकि वो देखने वाले कहते रहते हैं कि उनको झटके लगते रहते हैं जो देखने वाले हैं ना कि अभी मेरा कमेंट पड़ेगी, अभी मेरा कमेंट नहीं पड़ती, तो वो यूं बॉक्स बनाता है, थर्ड अंपायर की तरफ जाता है। तो ये भी जिसके पास इख्तियार होता है फिर वो इस्तेमाल करता है, वो उसके तमाम पहलुओं को इस्तेमाल करता है। कहते रहते हैं यार नाम भी ले लिया करो लोगों के, नाम भी ले लिया, जो बस उसकी मर्जी है, नाम ले ना ले, वो सारे का सारा जोर इसने अपने व्यूअर्स के ऊपर ही चलाना होता है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ट्रैफिक पुलिस है ना, वो एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं 2-3 लोग, ठीक है, और वो जो हैं कोई अगर सिग्नल तोड़ जाता है, इशारा तोड़ जाता है, मतलब आपको छोड़ देंगे, मुझे पकड़ देंगे। तो रिदा भी यही है। ऐसी बात नहीं है, आपका नाम मैं सबसे पहले नाम लेती हूँ फिर कमेंट करती हूँ। अच्छा जी, नाम तो आप बिल्कुल लेती हैं, लेकिन अभी जरा ये बताइए कि क्योंकि बात हो रही है इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट की, तो इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? जिस तरह मीरब सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी जो रन्स, कामयाबियां, सेंचुरीज वगैरह, इसी तरह ना जो मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसमें जो रूट ने आज अपना एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उनको जस्ट 10 रन्स चाहिए थे आज उस मैच में और उन्होंने वो अचीव कर लिए हैं और ये नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और वो भी इंडिया के मैदानों में जाके। क्या बात है, हाफिज साहब अचीवमेंट, वो बड़ी अचीवमेंट है। जरा एक तारीफ के लाइन बोलते हैं, जो रूट जो है ना वो कह रहे जब तक हाफिज साहब तारीफ नहीं करेंगे मैं सक्सेस को नहीं मानता, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जो रूट जखी जी, अगर आप इस दौरे हाजिर में दुनिया के चंद बेहतरीन खिलाड़ियों का नाम लेती हैं, विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट, ये सारे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये इंस्पायर करते हैं लोगों को, लोग इनको देखकर इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जो रूट का शुमार इंग्लैंड के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है, पाकिस्तान के बाबर आजम का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है, विराट कोहली का शुमार इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है, इसी तरीके से केन विलियमसन का शुमार न्यूजीलैंड के बेहतरीन खिलाड़ी में होता है। और ये कुल मिलाकर ये सारे 4-5 बैटर्स हैं, ये दुनिया क्रिकेट के जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं उनमें इनका शुमार होता है। जो रूट का भी असल में टेस्ट होगा यहाँ पे इंडिया में, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। 5 टेस्ट मैचेस का मतलब है कि 10 बारियाँ, 10 बारियों में वो कितने रन्स बनाते हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशंस होंगी, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की स्किल्स की ज़रूरत होगी, अडेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, कितने रन्स करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल उनको देखने वाले ये एक बड़ा अच्छा मुकाबला होगा जो रूट का इस टेस्ट सीरीज़ में इंडिया के स्पिनर्स के साथ। अच्छा, वैसे इंग्लैंड कहना तो नहीं चाहिए लेकिन दोनों फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, लेकिन वैसे मुझे एक बात याद आ रही थी कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने इंडिया में ही अच्छी खासी एक नाम जो बना हुआ था वो उससे पीछे गया। मतलब बड़ी उम्मीद थी कि इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं कर पाया था कुछ भी। अभी दोबारा इंग्लैंड की ही पिचेस पर डिफेंडिंग चैंपियन थे इंग्लैंड वर्ल्ड कप में, और अगर किसी ने सबसे बुरी क्रिकेट खेली तो वो इंग्लैंड, और वो उन्होंने एडमिट भी किया, और वो हर जगह मानते रहे। देखें, जब आप
के ऊपर कुछ देखें, लेकिन आप इसके अलावा भी देखें 2015 का वर्ल्ड कप उन्होंने जो खेला और 2023 15 से 23 8 बरस में आप ये देखें कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, सक्सेस क्या है। 15 की नाकामी से उन्होंने क्या सबक हासिल किया है, ठीक है। 19 में वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीत गए और उसके बाद 2022 में वो T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत गए। तो इन 7-8 वर्षों में 15 से लेकर आज 23 का इख्ताम हुआ है, 24 का आगाज हुआ है, तो जो गलतियां थी इंग्लैंड क्रिकेट में, जो जिन इस्लाहात की उनको जरूरत थी उन्होंने वो की और उन्होंने बेहतर तरीके से अपनी क्रिकेट को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक चलाने की कोशिश की और उसमें कामयाबियां भी उनको मिली हैं। गलतियों से जो सीखते हैं वो फिर इंग्लैंड की तरह कामयाबियां भी हासिल करते हैं और अगर आप दोहराते चले जाते हैं गलतियों को तो फिर आपके लिए मसाइल होते हैं। सो जो उनका 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो बहुत कोई भी रन नहीं कर पाया। जॉस बटलर को देखें, दुनिया के बेहतरीन वाइट बॉल क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है, उनको पल्ले ही नहीं पड़ा बॉल उनके क्या हुआ इंग्लैंड में। और उनके मार्क वुड जो हैं सबसे ज़्यादा तेज गेंदबाजी तसलसल के साथ अगर कोई करते हैं इस आज के दौर में तो वो मार्क वुड करते हैं, उनको पिटाई हुई वनडे वर्ल्ड कप में। तो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गुजरा था। अब ये सीरीज जो है ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, प्लेस बैक का भी कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। देखना यह है कि वो यहाँ पर किस अंदाज से खेलते हैं। मेरा ख्याल है 200 रन हो गए होंगे, 196 रन हैं और 8 विकेट्स, 8वां आउट हो गया है। हाँ जी, तो ये उसी के गिर्द घूमेंगे। अगर बेन स्टोक्स आउट नहीं हुए हैं, ये बेन स्टोक्स आउट हुए हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर रिव्यू पे गए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखना ये है कि ये फिनिश कहाँ पर करते हैं। लेकिन 250 रन अगर इंडिया करता है ना, इंग्लैंड ने बना जाता है तो मुश्किल तो उनके हिसाब से ये अच्छे रन्स अब तक की जो पिच में जिस तरह से स्पिनर्स ने विकेटें ली हैं ना और जिस उसको देखते हुए अच्छे रन्स हैं। फिर एक दिलचस्प मुकाबला होगा, इंडिया के लिए भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस हैं, स्पिनर को कंपैरेटिवली बेटर खेलते हैं, स्किल सेट्स जो हैं उनका भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो इंडिया के लिए भी इम्तहान होगा क्योंकि ऐसे पिचेस जहाँ पर आपको हर वक्त या बॉल देखें, अगर आप फास्ट पेस और बाउंस वाले पिच पर भी खेल रहे होते हैं ना, जहाँ पर हर बॉल पेस पे है, बाउंस पे है या कहीं ना कहीं अनइवन हो जाना है, या कोई ऐसी पिच जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टर्न मिल रहा है, स्पिन हो रहा है बहुत ज़्यादा बॉल, तो ऐसी पिचेस के ऊपर आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं वो यही फिर हिकमत अमली इख्तियार करते हैं कि आप ऑल द टाइम आप ना हर वक्त शॉट्स के लिए तलाश में रहें, शॉट्स खेलते चले जाएं क्योंकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रन्स निकालने की कोशिश करते हैं। साउथ अफ्रीका में देखें जो केप टाउन वाला मैच था, एडन मार्करम ने जो 100 किया, आप उसका स्ट्राइक रेट देख लें, ठीक है। उससे पहले आप जो पहला टेस्ट मैच था उसमें आप केएल राहुल का 100 देख लें, उनका स्ट्राइक रेट देख लें। विराट कोहली ने जो निस्फ सेंचुरियां की वहां पर उनका आप स्ट्राइक रेट देख लें। इवन जो 30 35 40 किए थे रोहित शर्मा ने, आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें। उसकी वजह यही थी कि ये टॉप क्रिकेटर्स हैं सारे, ठीक है, इनको ये इल्म था कि ये यहाँ पर बचेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी टाइम एक बॉल होना है कि जो अनप्लेबल होना है और आपने आउट हो जाना है। तो उस एक बॉल का इंतजार, उससे बचने के लिए आप अपने जो दूसरे बॉल्स हैं वो भी अगर आप उनको भी डॉट करते जाते हैं, डक करते जाते हैं, तो फिर आपके रन्स नहीं निकलेंगे। तो ये जो टेस्ट मैच पहले दिन शुरू हुआ है, आप देखते हैं कि आगे कैसे प्रोग्रेस कैसे करता है। लेकिन फिर भी मेरा यह ख्याल है कि जैसे 55 पे पहला आउट हुआ, फिर उसके बाद कोलैप्स हुआ, इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच के पहले दिन में 1-2 मरतबा तो बाउंस बैक कर लिया है। एक तो उन्होंने अटैक किया, फिर वापस आए इंडिया के बॉलर्स, फिर उनकी विकेटें गिरी। अभी भी मेरा ख्याल है 250 तक उनकी कम से कम कोशिश होगी कि लेकर जाएं। हाँ, क्योंकि 200 का स्कोर अब हो गया है। नाज़रीन थोड़ा सा बढ़ते हैं ज़रा ILT की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे साहब, क्योंकि अश्विन और जडेजा आर द लाइक यू नो बिग चैलेंज आई गेस कि एक अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। प्लेइंग 11 के एतबार से आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है इंग्लैंड के ऊपर? देखें, एक बात तो ये है कि ये जो अभी तब्दीलियों के हवाले से बात हो रही है ना, एक बात मेरे जहन में आ गई आपके सवाल से हटके। चले कोई बात नहीं। वो ये है कि आपने ILT का जिक्र किया, तो ILT में हरभजन सिंह साहब भी हैं, ठीक है। उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू किया कि वो बाबर आजम को जो कप्तानी से हटाया गया, उन्होंने ये कहा कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ है, ठीक है, कि क्रिकेट जो तब्दीली आती है क़यादत में उससे फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तान क्रिकेट में चूँकि गुज़िश्ता 1-1.5 बरस में खासी तब्दीलियाँ आई हैं, स्टेबल नहीं है पाकिस्तान की टीम,
और उसकी वजह से मजमूई तौर पर एक वो क्रिकेट है जो लोगों को नज़र आ रही है और एक वो हालात हैं जो लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक ये है कि इसके पीछे भी एक हालात है। तो ये सारी कुल मिलाकर ना मजमूई तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़तरा है। खिलाड़ी ना तो उस लिहाज से उस पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो वो ट्रू पोटेंशियल उनका है। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामी नाकामी भी है और उसके साथ साथ ये जो तब्दीलियाँ होती हैं या तब्दीलियों की बातें होती हैं कि हमारी गुफ्तगू अच्छे तरीके से नहीं होती, कुछ हम लोगों को कुछ गैर ज़रूरी अंदाज में लोग किसी जगह पर अपने ओहदे का या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने ज़ाती मफादात या पसंद नापसंद को भी सामने लेकर आते हैं, जिससे मजमूई तौर पर खेल को नुकसान होता है। गो कि दुनिया में बात इस हवाले से हो रही है। पाकिस्तान की किसी का कप्तान होना या ना होने से ज़्यादा जो एबिलिटी है, जो प्लेयर्स की मैनेजमेंट है और जो प्लेयर्स का रवैया है अपनी क्रिकेट की तरफ, वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा परेशान कौन और तशवीशनाक है। अब देखना ही है कि इससे वो निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। अब आपने कहा था जडेजा का और अश्विन, देखें अगर आप इनकी बात करें, इन्होंने जब भी इंडिया में क्रिकेट होती है, बिलखुसूस टेस्ट मैच क्रिकेट होती है, तो ये बहुत ही कामयाब खिलाड़ी माने जाते हैं, बिलखुसूस अपनी कंडीशंस में। जब इंडिया में क्रिकेट हो रही है तो ये टेस्ट मैचेस में किसी भी मेहमान टीम के लिए बहुत मुश्किल हरीफ साबित होती हैं। अगर आप इनकी विकटें उठाकर देखें, इनकी गुज़िश्ता 8-10 साल की क्रिकेट इकट्ठे की देखें ना, तो आपको लगेगा कि ये एक बड़ा शानदार किस्म का बॉलिंग पेयर है, स्पिन बॉलिंग पेयर है। बिलखुसूस टेस्ट मैच क्रिकेट में इंडिया अगर बाहर जाकर खेलता है टेस्ट मैचेस में, तो वो जडेजा की निस्बत गुज़िश्ता साल 1.5-2 साल में देखने में आया कि वो अश्विन की निस्बत जडेजा को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो ज़्यादा खेलते हैं मैचेस। लेकिन जब इंडिया में मैचेस हो रहे होते हैं तो ये दोनों इकट्ठा खेलते हैं। तो इसका एक है, दोनों को अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करना आता है, अपनी टीम के लिए मैचेस जीतते हैं। दोनों बहुत ब्रेनी हैं, खेल की समझ-बूझ बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, प्रेशर किसी किस्म का नहीं है, वसी तजर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का, और मेरे ख्याल ये से सारी चीज़ें उनको फ़ायदेमंद 500 से शायद ऊपर विकेट्स जो है वो अश्विन की होने वाली है टेस्ट में। देखिए बहुत शानदार एक ये तो अश्विन की टेस्ट मैच की कारकर्दगी है ना, लेकिन जब आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था ना 22 के T20 वर्ल्ड कप में, तो ये बड़े स्मार्ट हैं अश्विन। तो जो इन्होंने एक बॉल वाइट बॉल था, वो पाकिस्तान के मीडियम पेसर हैं एक मोहम्मद नवाज, शायद आपने उनका नाम सुना। हाँ, सुना लग रहा है, मीडियम पेसर, ठीक है। वो उन्होंने ना वाइट बॉल लेग स्टंप पे बॉल था, तो इन्होंने उसको ना नहीं छेड़ा। अमूमी तौर पर जब एक ऐसी सूरत हाल होती है ना जहाँ पे बैट्समैन हर वक्त रन्स निकालने के लिए देख रहा होता है, क्योंकि आखिरी ओवर था, रन्स चाहिए थे इंडिया को, तो उन्होंने उसको खेलने के बजाय ना कीपर के पास जाने दिया। उससे प्रेशर बिल्ड हुआ नवाज के ऊपर। क्यों? एक वाइट बॉल हो गया, एक रन कम हो गया, ठीक है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं ना कि आप कितने अहेड हैं और आप ओपोनेंट से कितना बेहतर सोच रहे हैं। हाँ। तो ये ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। फिर अपने मुल्क में उनकी क्रिकेट बहुत शानदार है, उनके लिए पिचेस वहाँ पर फेवरेबल होती हैं। जैसा कि दुनिया में जहाँ भी जाएँ सिवाय पाकिस्तान के, आपको ऐसी पिचेस मिलती हैं जहाँ से आपके प्लेयर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आई तो पहले दिन ही 75 ओवर्स में 500 से ज़्यादा रन पाकिस्तान को हो गए, है ना। रिदा हुए थे ना। रिदा आपकी तरफ आना चाहूंगी, छोड़े जैसे आपने अश्विन की बात की ना, और अश्विन आज इंडियन जो भी टेस्ट चैंपियनशिप के 150 विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं WTC। या और रिदा इसके अलावा भी खबरें बताएं। और इसके अलावा मुझे एक कमेंट आया था, मैंने अभी ऐड करना था। SS भास्कर पूछ रहे हैं कि इंडिया ये टेस्ट मैचेस जीत सकता है या ड्रॉ होगा, हाफिज साहब से पूछते हैं। देखिए पहला दिन है, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होता है। हाँ। कि अभी मेरा ख्याल है कि 50, 55, 57, 58 ओवर्स का खेल हुआ होगा। बहुत वक्त बाकी है। ये इसका इन्हिसार है कि आप कैसे खेलते हैं। हाँ। अभी पहला दिन है, कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए चूँकि इंडिया की होम कंडीशंस हैं, उनके उसी हिसाब से उन्होंने अपनी पिचेस भी तैयार करते हैं, तो उनको फ़ायदा तो होम कंडीशंस का, होम ग्राउंड क्राउड का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये चूँकि पहला दिन है, हार जीत के बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता चला जाएगा उस वक्त तक आप के जो सवालात हैं उनके। ले जी हाफिज साहब की बात हमेशा दुरुस्त होती है। 215 का स्कोर हो गया। अभी 7 आउट है, 8 आउट है। बेन स्टोक्स खेल रहे हैं अभी, मेरा ख्याल है।
रिदा, एक आप कुछ ना मुझे कह रही थी कि कोई 3 बड़ी खास खबरें हैं, कोई किसी का वीजा मिल गया है, कोई किसी की रैंकिंग आ गई है, जरा प्लीज बताएं वो क्या खबरें थी? बात कर रहे थे शोएब बशीर की, कह रहे थे उसको वीजा मिल जाए, आज मिल गया भाई। आपकी बात कबूल हो गई है। इसका मतलब रोहित शर्मा ने जो कल कहा था कि वो थोड़ा सा वो काश वो वीजा ऑफिस में होते, उनकी भी सुनी गई है, हमारी भी सुनी गई है। और बाबर आजम आईसीसी में 4th रैंकिंग पे आ गए हैं टॉप बैट्समैन। वाओ, 43, 215 पे 8। अभी साहब बाबर आजम रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। उसमें कौन सी बात है, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। नंबर 4 पे कौन सी बड़ी बात है, वो तो नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। क्या बात है, क्या बात है। रिदा, अवार्ड्स भी थे कल। हाँ, रचिन रविंद्रा ने आईसीसी का इमर्जिंग पाविंग अवार्ड है वो जीता है। रचिन रविंद्रा ने बहुत अच्छा खेला था वर्ल्ड कप, ये जो गुज़िश्ता बरस हुआ है इंडिया में, बहुत शानदार बैटिंग की थी और ये आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत शानदार खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने जो लिया है, यकीनी तौर पर उसमें जो उनकी वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है उसको मद्देनज़र रखा है। उन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेली थी और इतने लोग तवक्को नहीं कर रहे थे इस किस्म की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली रचिन रविंद्रा ने और एक बड़ा उनका मुस्तकबिल अच्छा नज़र आ रहा है। इनक्रेडिबल इमेज कायम की है। नाज़रीन, बढ़ते हैं आप ज़रा ILT की तरफ। हाफिज़ साहब, कमिंग टू यू, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो ILT है Like20, इसकी बहुत ज़्यादा जो एक कहने के जो पसंद है ना शायकीन का, जो एक ध्यान है वो ज़्यादा इस वजह से भी है कि शाहीन और आमिर का ड्यू, मतलब मैं भी कल देख रही थी कि इस हवाले से बड़ी बात हो रही है, बड़ी उनकी तस्वीरें जा रही हैं। आप इस ड्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है, और जहाँ तक लीग क्रिकेट का ताल्लुक़ है, आप ये देखें कि इन दिनों चूँकि उसमें आपको नुमाया लोग नज़र आते हैं ना, तो वो इंगेजमेंट बनती है उसकी। हाँ। अब अगर आप ILT की बात करते हैं, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स जो हैं माजी के, वो वहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं। आप शोएब अख्तर को देख लें, आप वक़ार यूनुस को देख लें, वसीम अकरम को देख लें, आपको हरभजन नज़र आ रहे हैं, आपको वीरेंद्र सहवाग नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे खिलाड़ी हैं दोनों मुल्कों के, जिनका शुमार अपने अपने मुल्क के और अपने अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। और अगर आप खेलने वालों की बात करते हैं तो शोएब अख्तर और शाहीन आफरीदी की तस्वीर बड़ी वायरल हो रही हैं, ठीक है जी। आप अगर वायरल तस्वीर की बात करते हैं तो लोगों को बहुत भला मालूम हो रहा है कि आमिर और शाहीन इकट्ठा खेल रहे हैं, ठीक है। उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है एक दूसरे के बारे में कि कैसा लग रहा है। तो यकीनी तौर पर एक खुशकुन मंजर है देखने वालों के लिए, भले वो T20 लीग में ही देखने को मिला है, लेकिन बहरहाल दोनों स्किल्स के एतबार से दोनों की जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए और जो दोनों को लोग जितना पसंद करते हैं, उसके लिए एक अच्छा मंजर है कि लोग उनको इकट्ठा खेलते हुए देख रहे हैं, भले T20 लीग में ही देख रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए दोनों इकट्ठा बहुत ज़्यादा नहीं खेले हैं। अगर ये दोनों इकट्ठा खेलते हैं पाकिस्तान के लिए तो इसका पाकिस्तान की क्रिकेट को भी बहुत फ़ायदा होता है और ये दोनों बहुत मुश्किल भी करते। शाहीन नौजवान थे, आमिर उस वक्त तक अपनी वापसी के बाद भी खासी क्रिकेट खेल चुके थे, तो दोनों बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर, दोनों की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं। जब उन्होंने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान की कामयाबियों में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अपने मुख्तसर से करियर में जो क्रिकेट खेली है मोहम्मद आमिर ने, को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है उनकी, लेकिन उसमें भी आप देखें फैन फॉलोइंग उनकी और से बात देखने को मिली कारकर्दगी। 1242 दिन के बाद उन्होंने बोला है कि साथ उनका ड्यू को बड़ा पसंद किया जा रहा है, लोग फैंस बड़े खुश हो रहे हैं कि शाहीन और आमिर वो दोनों। अगर बात करते हैं ना इसकी आमिर की, तो उनका करियर बहुत लंबा नहीं है जितना उनको होना चाहिए था, क्योंकि उनके कुछ वक्त खासा वक्त ज़ाया हुआ, वो खेल के मैदानों से दूर रहे। लेकिन अब आप इस मुख्तसर वक्त में भी देखते हैं तो उन्होंने क्रिकेट खेली है, उनके पास 2 ICC के इवेंट्स हैं, गोल्ड मेडल्स हैं उनके पास। 2009 के आप T20 वर्ल्ड कप को देखें, 2017 के आप चैंपियंस ट्रॉफी को देखें, और इन दोनों टूर्नामेंट्स में अगर आप उनकी कारकर्दगी देखते हैं ना नॉकआउट मैचेस के ऊपर, तो वो स्टैंड आउट करते हैं। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। 2009 के वर्ल्ड कप में जब वो श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे उस वक्त भी देखें, और ये जो पहले ओवर में विकेट लेने वाला एक क्रेज़ है ना, या जो वो आज बहुत ज़्यादा शाहीन उस हवाले से नज़र आते हैं। आप मैचेस देखें तो बहुत मर्तबा, मतलब कुछ थोड़ा से फ़र्क है आमिर में और शाहीन में कि पहले ओवर में कौन ज़्यादा विकेटें लेता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मोहम्मद आमिर ने भी बहुत मर्तबा पहले नंबर्स में देखूंगा, मेरे जहन में कल मैंने कहीं देखा था कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
आमिर ने भी बहुत विकेट्स लिए हुए हैं पहले ओवर में, तो ये दोनों बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं। और ILT की वजह से अगर दोनों को इकट्ठे देखने का लोगों को मौका मिल रहा है, क्रिकेट फैंस हैं, लोगों को अच्छा लगेगा कि एक मतलब ये फिर दोनों में एक बड़ा दिलचस्प सा और बड़ा आप क्या कहते हैं कि एक बड़ा मुसाबकत की फिजा भी नजर आती है, आपको मुकाबला भी नजर आता है कि एक तरफ से आमिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से शाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और शाहीन की पेस भी बेहतर रही, रफ्तार के हवाले से उनकी बात हो रही थी, कल उन्होंने अच्छे पेस के साथ भी बॉल किए हैं। और उस पर भी पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं वहाँ पर जो कमेंट्री कर रहे हैं उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरा ख्याल शायद वसीम अकरम साहब ने बोला है कि वो चूंकि प्रेशर नहीं है कप्तानी का और वो निकल आए हैं उससे और इन्जॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। बेसिकली जब तक आप अपने काम से लुत्फानंदोज नहीं होते हैं ना, इन्जॉय नहीं करते हैं, मतलब जैसे इमरोज साहब इन्जॉय करते हैं, खुश खुश काम करते रहते हैं, तो वो थकते नहीं हैं, हर वक्त उनकी एनर्जी रहती है। रिदा है हमारी। नहीं मैं मतलब है कि सड़के करता हूँ, मैं अपना भी बात करने लगूँ आप किसी और तरह ले तो जितना आप इंजॉय करते हैं ना उतना आप खुश रहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहती है। आप सब वैसे तो आपने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया, लेकिन फिर भी मुझे हो रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि मोहम्मद आमिर क्योंकि बहुत लंबे अरसे बाद वापस आए हैं, तो आपको लगता है कि वो एक अच्छा कमबैक करेंगे आगे? देखिए पाकिस्तान के लिए तो उनका क्रिकेट खेलना अब कैसा है, क्या मोहम्मद आमिर को वापस लाते लाते लोगों ने इमाद वसीम की रिटायरमेंट देख ली है और अभी पता नहीं और कितनी रिटायरमेंट है। बहुत वक्त उनका जो है वो ज़ाया हुआ है ना। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो बेस्ट टैलेंट है आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। हाँ। अगर आज भी वो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए आपकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे बाबर से रन्स नहीं हुए वर्ल्ड कप में, कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि ये वर्ल्ड कप में भारत जाएंगे खेलने के लिए और वो कोई भी एक 3 फिगर इनिंग्स नहीं खेल पाएंगे, ये उनकी पोटेंशियल के मुताबिक नहीं थी परफॉर्मेंस। आपके वो बुरा वक्त आता है, आपकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आता है, सम टाइम आप अपनी पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ना, तो लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता, आप वापस कर आते हैं, बाउंस बैक करते हैं। हाँ। तो ये कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो आपकी बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स होता है ना आपको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब क्या है हमारी मैनेजमेंट के हम मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जैसे खिलाड़ियों से फ़ायदा ना उठा पाएँ, और क्या हमारी मैनेजमेंट है कि आज भी हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो उसका NOC नहीं है और वो मतलब है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग पहुंच गए हैं और अपने बक्से जो हैं वो दिखा रहे हैं लोगों को, लो जी मैं आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। मतलब ये क्या है, सोशल मीडिया के हद तक रह गया है। अच्छा हाफिज़ साहब, कल ना जब एक इंटरव्यू भी मैंने देखा कि शायद आप भी कह रहे थे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मतलब मोहम्मद आमिर जो है वो वापस आए, उनका कम बैक हो पाकिस्तान टीम में। मोहम्मद आमिर बड़ा मुस्कुराए भी इसके ऊपर, बड़ा हाँ, तो ये उनको ये बात करने की बजाय ना जब वो टीम के नायब कप्तान थे उस वक्त काम करते ये तो अजीब बात है। उनकी ख्वाहिश है तो मतलब ये है ना कि मुझे एक जगह पे पानी पिलाने के लिए लोगों को खड़ा किया गया, ठीक है, और मेरे पास 500 गिलास पानी है और लोग प्यासे मेरे सामने जो है ना वो तरसते रहे और मैं पानी ना पिलाऊं, और आप कह रहे हैं बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि मैं इनको पानी पिलाऊं। ये तो ये वो चीज़ है कि आपको इससे दूर रहना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है जी, आप पाकिस्तान की टीम के नायब कप्तान, आप पाकिस्तान के कप्तान के करीब तरीन, ठीक है, मतलब छोड़ें इस बात को, मैं इसमें बहुत ज्यादा बोलूंगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं जाना चाहता। बात है, हकीकत कह रहे हैं। ये अजीब बात है जी कि मुझे ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश नहीं है, ठीक है। अभी बुशरा मुझे कल बता रही थी कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो खेले मोहम्मद आमिर, ठीक है, तो क्या मतलब एक आम बंदे की हम ख्वाहिश कर सकते हैं, आपके पास तो इख्तियार हासिल था ना, आप तो कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। हाँ शानजे भाई पूरा नाम बंदा पहला नाम ले लेंगे दूसरा ले लेंगे की बात है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब आप वो देखते हैं ना क्या उसको कहते हैं, जब आप ट्विटर की कुछ स्पेस हो रही हो तो उसमें एक मरतबा आता है शानजे स्पीकिंग, एक मरतबा आता है बुशरा स्पीकिंग, तो उसमें से आप एक जुमला ले सकते हैं। सो ये तो लाइटर नोट के ऊपर थी, लेकिन जब आप फैसले की ताकत रखते हो आपको फैसलों की तरफ जाना चाहिए। राय देने के लिए हम लोग हैं, राय देने के लिए आप लोग हैं, ख्वाहिश करने के लिए परस्तार होते हैं। जब आप फैसला साजी में हो तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। वो जो उनकी मुस्कुराहट है ना आमिर की, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता थोड़ी बहुत देखें वो आमिर बहुत समझदार हैं, उन्होंने मुस्कुराहट से ही जवाब दिया है, अगर कुछ बोले हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये बड़ी एक सैड स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट की। हमने देखें एक तो ये है कि हमारे पास इन दिनों उतने ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, और जो थे हमने उनकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया। ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ है जब आपको पता चलता है, जब गाड़ी निकल जाती है ना आपकी,
आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आपको पता लगता है। आज पाकिस्तान की हॉकी के बारे में जब आप बात करते हैं ना तो आपको तकलीफ़ होती है, पाकिस्तान की स्क्वॉश के बारे में बात करते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर ऐसा वक्त आए कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में भी वैसी बात करें। तो ये जब आप अपने इंतज़ामी मामलात को ठीक नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए उसके बाद आपको उसका नुकसान और उसका खमियाजा जो है ना वो भुगतना पड़ता है। कुछ पूछ लेना रिदा से भी। जी रिदा बताएं क्या कमेंट शामिल करना चाहेंगी? एक कमेंट शामिल करना चाहूँगी। हयात साहब पूछ रहे हैं जिमी एंडरसन का टीम में ना होने की वजह से इंग्लैंड को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए बात यह कि पिच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, 5 मैचों की सीरीज है और उन्होंने जहां पर उनको मौका मिलेगा पिच के एतबार से वो जिमी एंडरसन की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। और यहाँ पर चूंकि उन्होंने ये देखा होगा यकीनी तौर पर कि पिच ज़रा फास्ट स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मददगार है तो वो मार्क वुड के साथ गए हैं। जिमी एंडरसन ज़रूर नज़र आएंगे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में कहीं ना कहीं। अब ये डिपेंड करता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए क्या है। अगर आज आप देखें ना जसप्रीत बुमराह और सिराज को भी तो विकेट्स नहीं है उनके साइड के ऊपर, विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं ज़्यादा, ठीक है। यही एक वजह हो सकती है कि इंग्लैंड ने ये सोचा हो कि एक लंबी सीरीज़ है जहां देखें मार्क वुड को भी वो 5 के 5 हो सकता है टेस्ट मैचेस ना खिलाएं तो फिर एक सीनियर बंदा वो टीम में रखेंगे जो आपकी पीएस बैटरी में नज़र आता हो। दोनों को इस मैच में खिला लें, अगले में हो सकता है दोनों की अवेलेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। वर्कलोड मैनेजमेंट का भी एक नज़रिया है इसमें, सोच नज़र आती है और कंडीशंस भी क्या आपसे डिमांड कर रही हैं उसको देखते हैं। हाफिज साहब एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। आपके ज़हन में हमेशा एक सवाल ही क्यों आता, 2 इकट्ठे क्यों नहीं आते? एक मैं इतने जज्बे के साथ और जोश के साथ सवाल करने के लिए उठती हूं, जब मुझे टोकते हैं ना मेरी जो मेहनत है ना सवाल कंस्ट्रक्ट जो मैंने ज़हन में किया होता है वो खराब हो जाती है। अच्छा ये लो जी एक सवाल आपकी तरफ, अब आप बताएं। आधा तो कर लेते हैं। हाँ जी मैडम। अच्छा खैर मैं सवाल करना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी मैच जारी है और कैमरॉन ग्रीन की काफ़ी बात हो रही है लेकिन वो किसी पॉजिटिव मस्बत वे में नहीं हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है, इस हवाले से हो रही है बात। देखिए हर चीज़ पे बात होती है, एक बात ये भी है कि हर चीज़ पे बात होती है और हर चीज़ पे बात नहीं भी होनी चाहिए, हर चीज़ पे बात नहीं भी होनी चाहिए। ठीक है कैमरॉन ग्रीन की अपनी ज़िंदगी है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी करने दे उसको। हाय सिमरन। सिमरन का कमेंट नहीं है वैसे आज हाफिज साहब के लिए? सिमरन मुझे लगता है कि मैच देखने में मसरूफ हैं आज। कहाँ है सिमरन, कहाँ है सिमरन? आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, रिदा आपको मिस कर रही है, आप पता ही नहीं कहाँ हैं। हाफिज साहब आजम खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तो खैर अगर देखा जाए तो उन्होंने एक विनिंग नॉक लिया लास्ट में, लेकिन क्या आजम खान लीग्स तक ही महदूद है? अभी वो पाकिस्तान के लिए खेल के आए हैं, उनकी जो कारकर्दगी ज़ेर बहस आती है वो आएगी पाकिस्तान टीम की। खेलते हैं लीग में, उनकी लीग्स हैं दुनिया भर में जहाँ पे लोग उनको बुलाते हैं वो जाएं खेलने के लिए और परफॉर्म करें। अब एक प्रोफेशनल हैं, उनको एक प्रोफेशनल की हैसियत से शामिल किया गया। ठीक है वो लीग क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ। उनकी अगर आप मजमूई तौर पर जो उन्होंने मेरा ख्याल है 144-45 मैचेस खेले होंगे तो वहाँ पर उन्होंने जितने भी मैचेस खेले उनकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बेस्ड पिक होते हैं दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में। ठीक है परफॉर्म करते रहें, उनका काम है वो करें परफॉर्म। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर आप बात करेंगे तो उनको जो मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले वो। अच्छा जी मेरी टीम की तरफ से मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि कैमरॉन ग्रीन को कोविड होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 में रखा है और घूम घुमा के बाद जो है ना वो वहीं पे मैडम ये नहीं है, ये उनकी कोविड है ये ठीक है, लेकिन जो असल में जेरे बहस हैं वो कि वो जो नेशनल एंथम हो रहा था वो खड़े कहाँ पे थे? देखा वो था असल बात। ये हाँ 2-3 दिन पहले की थी कि इनके 2 खिलाड़ियों, एक से ज्यादा खिलाड़ी जो है मेरे ख्याल कोविड के उसमें आए थे तो वो कोविड की वजह से वो थोड़ा सा दूर खड़े हैं। लेकिन अब बात ये है, चले छोड़े कोविड जो है अगर उनको हुआ अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन मुनासिब है कि इस तरह की सिचुएशन में आपने उन्हें देखिए ये अब सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आप देखें ना कि वही बॉल है वही सब चीज़ें हैं, फिर उसका ड्रेसिंग रूम में भी अलग होंगे। लेकिन अब दूसरी बात यह ना कि देखिए कोविड अब उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना 19 में था ना, ये तो है। तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई हुई हैं और प्लेयर्स की जो वैक्सीन है ये सब के सब हैं और अब ये वो देख लेते हैं ना कि स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। अब शुभमन गिल को वर्ल्ड कप में डेंगू वर्ल्ड कप में हुआ था फिर और वो मेरा ख्याल है
एक मैच नहीं खेले थे या पहला मैच खेल गए थे? आई थिंक 2 मैचेस शायद उन्होंने मिस किए थे। पाकिस्तान वाला मैच खेले थे वो, शुभमन गिल पाकिस्तान वाला मैच खेले थे ना भाई, खेले थे। तो वो उनके डेंगू के हवाले से, अब देखें आम बंदे को डेंगू हो जाए, एक आम देखें एथलीट्स जो होते हैं ना, जो इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम इनकी एक तो इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, फिर इनकी जो टेक केयर की जाती है, जो इनको मेडिसिन मिलती है, जो इनका रिकवरी का फेज है ना, वो एक आम बंदे से बहुत बेहतर होता है। ठीक है, उनकी डाइट अच्छी होती है, उनकी जो ग़िज़ा है, उनके साथ एक पूरे का पूरा एक स्टाफ होता है जो उनके खाने पीने का ख्याल रखता है, रिकवर कैसे जल्दी कर सकते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये जो आज का कोविड है वो तो उतना डेंजरस, या ऑस्ट्रेलिया का कोविड भी थोड़ा नरम ही होगा ना। हाँ, चलो जी बाहर दा कोविड है, विलायती कोविड है ना, पाकिस्तान ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋਵੇ ਕੋਵਿਡ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਏ 3 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ पूरे पूरे साथ आसपास के घरों को भी हुआ होता है। और दूसरे जिस तरह ना भी होए, कुछ ऐसे भी होते हैं, बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲਓ, ਮੈਂ 10 ਕੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मतलब जान के हाँ मैं क्वारंटीन होना है कि उन्हें नींद नहीं पूरी हो रही पूरे साल, तो टाइम ही नहीं मिल रहा, आइसोलेशन करना चाहते। वो आए नहीं काफी दिन से, अली भाई नहीं आए, वो भी आइसोलेशन में है। आइसोलेशन आपने लफ्जों का कोविड करवा दिया था। जी रिदा, हम रैप अप करने वाले हैं। उनको तो आइसोलेशन में भी 5 मरले का चाहिए होगा मकान। इस नो कमेंट्स। रिदा कोई लास्ट में कमेंट शामिल करना चाहेंगी तो प्लीज बताइए, मैं फिर जा रही हूँ, फिर ना कहिएगा कि मेरा कमेंट रह गया। हाँ, राज कह रहे हैं स्क्रीन पे हिंदी लैंग्वेज भी चला दिया करें। हिंदी लैंग्वेज नमस्ते। देखिए वो आपके कमेंट्स में चल रही होती है ना, कमेंट्स में चल रही होती है, तो जब कमेंट्स चल रहे होते हैं तो स्क्रीन पे चल रही है। अच्छा, वैसे उर्दू और हिंदी काफी मैचअप करते हैं, सी है, इतनी मुश्किल नहीं है, उर्दू भी समझ आ जाती है। वो कुछ लफ्ज हाफिज साहब हमारे जो है ना, वो बहुत पुख्तगी के साथ बोलते हैं, पुख्ता उर्दू। हाँ, पुख्ता उर्दू, बिल्कुल। सो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जिस दिन उर्दू ने सुन लिया ना, उर्दू उर्दू ने 3 दिन उर्दू ने पाकिस्तान बनने पर जो है वो दुख का इजहार करना है। सो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। आज यकीनन बहुत खुशगवार सा हमारे सेट पे माहौल रहा। इंडिया इंग्लैंड डिस्कस किया हमने, ILT डिस्कस किया, शाहीन और आमिर के मुतालिक काफ़ी बात हुई है, और हम लोग भी ख्वाहिश करते हैं एक्चुअली कि आमिर कम बैक करें। हाफिज़ साहब आपका, रिदा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।